एग्जाम्पल। चलिए, एडिशन से ज्यादा जरूरी ये है, जितना न्यूटन्स लॉ का सवाल है डीपी वाला, वो सब इसी से सॉल्व होगा। आओ सुनो थोड़ा सा। वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, और हमें माइनस करना नहीं आता है। क्यों नहीं आता है माइनस करना? क्योंकि माइनस करने का कोई लॉ नहीं। सुन लीजिए ध्यान से। एडिशन के लिए दो लॉ है, लॉ ऑफ ट्राइंगल, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। सब्ट्रैक्शन के लिए वेक्टर में कोई लॉ नहीं। तो सीधा सा जवाब है कि सब्ट्रैक्शन हमें आता ही नहीं, तो हम सब्ट्रैक्शन को एडिशन में बदल देंगे। अब बताइए, हमने ये प्लस करके बीच ये माइनस लगा दिया, तो बीच में प्लस आ गया ना, अब एडिशन हो। और जितना कल तक आप पढ़े हो एडिशन, आंख मूंद के वो लगा दो। सही कहो, टॉपिक पूरा हो गया। आपको कुछ नहीं अब नया पढ़ाना, कल तक जो पढ़े हो वही लगाना, कुछ भी नहीं है नया, बस इतना करना है। और इसके बाद फिगर बनाओगे। ये लाइन लिखने के बाद फिगर जरूरी है, और फिगर बनाने के बाद वहां से थीटा डिसाइड कर लेना और लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लगा देना, आपका कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। आओ देखे थोड़ा सा। ये है देखो वेक्टर ए, और ये है वेक्टर बी, और इनको हम पैरेललोग्राम से या लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से जोड़े, तो ये हम कहेंगे वेक्टर ए और प्लस वेक्टर बी, और ये पूरा एंगल है थीटा, और ये है वेक्टर ए। अब जरा इधर देखिए, इससे पूछो फिगर कैसे बनेगा। सुन लीजिए थोड़ा ध्यान से, पेन रोके रहिए। इसको लिखने के बाद आपको फिगर इसी से पूछ के बनाना है। तो वेक्टर ए को कुछ नहीं करना, और वेक्टर बी को पलट दो। वेक्टर बी और वेक्टर माइनस बी में क्या अंतर है? दिशा। तो वेक्टर माइनस बी का मतलब पलट दो बी को, तो बी को चलो उलट देते हैं। ये लीजिए, ये हो गया माइनस बी वेक्टर, तो बी पलट दिया, माइनस बी हो गया। अब देखो क्या करना है, ए और माइनस बी को जोड़ना है, और जैसे जोड़ने की बात आए तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। बताइए, एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, जिन्हें जोड़ना है, इनका पैरेललोग्राम पूरा करो। ये रिजल्ट आ गया, माइनस वेक्टर बी। कितना लिखोगे? फिगर बनाओ, थोड़ा सा तरीका सीख लो। एक लाइन नहीं पढ़ना, न कोई फार्मूला है हमारे पास। सब्ट्रैक्शन के नाम पर कोई फार्मूला नहीं पढ़ना। मैं भी एक फार्मूला बना दूंगा, लेकिन मैं मना कर रहा हूं कि उसे पढ़ना मत, जरूरत ही नहीं है। बस सब्ट्रैक्शन को एडिशन में बदल लेना, और एडिशन के बाद फिर उसका फिगर बना देना, और जितने क्वेश्चन मन हो जाओ कर लो, सब आराम से कर लोगे। तो चलिए, ये इसका फिगर हमने बनाया। ए को एज इट इज, अब बी को पलट दिया, और फिर जोड़ दो। और जोड़ने का नियम क्या है? कोइनिशियल, पैरेललोग्राम पूरा करो, बीच का डायगोनल, रिजल्ट। बस ये लीजिए। यहां मैं लिख दे रहा हूं 180 माइनस थीटा। थोड़ा सा रुक जाओ, साफ साफ। 180 माइनस थीटा, और यहां लिख दे रहा हूं मैं थोड़ा दूर वेक्टर ए, और ये है वेक्टर प्लस बी, और ये है वेक्टर ए माइनस बी। बड़ा सीधा सा तरीका। ए ये है, बी ये है, बी को पलट दो और फिर जो। और थोड़ा तरीका फॉलो कर लो। मैं कह रहा हूं एक भी फार्मूला यूज नहीं करना, अब केवल फिगर बनाना है, और फिगर बनाए बिना काम भी नहीं चलेगा। ठीक है ना? चलिए नोट करिए।
अच्छा बताइए, ए वेक्टर में हम बी वेक्टर जोड़ने की पहले बात करें। चलो जोड़ने की बात हो जाए तो बताइए, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये क्या है? एडिशन का नाटक जो हम कल तक पढ़े। व्हाट इज दिस? आर। आर का ही तो फार्मूला है ये भाई। आर वेक्टर बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो आर की वैल्यू क्या हो गई? मॉड ए प्लस बी। अच्छा अब चलिए, ए वेक्टर में बी वेक्टर घटाना है और इसकी वैल्यू चाहिए, तो हमें माइनस का तो कोई फार्मूला आते नहीं। हम इसको ऐसे लिखेंगे, वेक्टर ए प्लस माइनस बी और इसकी वैल्यू। और ये देखिए एडिशन है ना, एडिशन का फार्मूला लगाओ। अब तीन चीजें पूछना, जिसे जोड़ रहे हो उन दोनों की वैल्यू और जिन्हें जोड़ रहे हो उनके बीच का एंगल। तो आप ए में माइनस बी जोड़ रहे हो तो ए और माइनस बी के बीच का एंगल लेना पड़ेगा, ठीक है ना? तो ए में माइनस बी जोड़ रहे हो तो ए में माइनस बी जोड़ रहे हो तो इनके बीच का एंगल 180 माइनस थीटा लोगे। और कोई नया फार्मूला नहीं पढ़ना, सिर्फ वही कल तक जो लापेलोग्राम लगाए। तो बताओ, इसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, मैं लिखूंगा ए इसी के ये लिखना है मुझे, यहां लिखते हैं वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी अब मॉड वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी अब मॉड बराबर अंडर रूट। जरा बताइए, इसके लिए आप लापेलोग्राम लिखिए, ए प्लस माइनस बी। तो ए की वैल्यू माइनस बी की वैल्यू, ए की वैल्यू माइनस बी की वैल्यू और जिन्हें जोड़ना है उनके बीच का एंगल। इस लाइन को समझो, ए की वैल्यू माइनस बी की वैल्यू ए और ए की वैल्यू माइनस बी की वैल्यू और जिन्हें जोड़ना है उनके बीच का एंगल। तो ए और माइनस बी को जोड़ना है और ए और माइनस बी के बीच का एंगल 180 माइनस थीटा, क्योंकि ए और बी के बीच का एंगल थीटा हुआ ना, तो ये हुआ 180 माइनस थीटा। अब जरा देखो सिंप्लीफाई करके, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी क्या मिला? जरा यहां से देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आकाश थीटा और अंडर रूट। लीजिए ये डब्बा बनाइए, लो यहां तक नोट कर लो पहले। आपका मन कर रहा हो तो ये फार्मूला याद कर लो, लेकिन मैं सलाह दूंगा कि आप इसे न याद करें। बाकी आप चाहते हैं तो याद कर ले, लेकिन मेरी राय में जरूरत है नहीं। करना क्या है ये स्टेप बस फॉलो कर लो, पहले लिख लो फिर मैं सुनाऊं। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ये लो, और ए वेक्टर माइनस वेक्टर ये। मैं इसलिए इस फार्मूले के लिए मना कर रहा हूं कि हर क्वेश्चन में एंगल 180 माइनस थीटा नहीं आए, कभी एंगल बदल भी जाएगा, जब बदल गया तो फार्मूला फेल हो गया, फिर गलत हो गया। और जोड़ने वाला फार्मूला नहीं, तरीका है वो जो हम कल तक लगाए हैं, वो कभी गलत नहीं होगा। तो मेरी सलाह यही है कि आप ए में बी घटाइए और फिर कहिए घटाना नहीं आता है, पलट के जोड़ दीजिए, उसका फिगर बनाइए
और फिगर से ही पूछ लीजिए, वैल्यू बोलो, एंगल बोलो, पैरेललोग्राम लगा, सोचना ही नहीं है। और एडिशन के सवाल कभी कभार मिलेंगे तुम्हें नीट में, और सब्ट्रैक्शन का सवाल हमेशा मिलेगा। क्यों? यहां से लेकर न्यूटन लॉ तक। जैसे आप ढूंढोगे फोर्स, तो फोर्स होता है डीपी dt, और चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, और चेंज इन मोमेंटम होता है मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी, और चेंज इन वेलोसिटी माने फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अब आ गए ना वेलोसिटी माइनस वेलोसिटी घटाने पे, इतना सवाल बनता है, और सब तुम्हारी जेब में जा चुका है अगर आप फॉलो कर गए। एक धेला नहीं पढ़ना, और कल तक की पढ़ाई अगर समझ में आई है, ये पूरा टॉपिक आपका हो गया। अब तो मैं केवल सवाल करूंगा, बस केवल सवाल करूंगा, और भी 2-3 सवाल दिखाता हूं, थोड़ा फॉलो कर लीजिएगा। आज ही ये टॉपिक आपका हो गया। चलिए आइए थोड़ा लिख ले, हटा दे से। अब 2 बातें थोड़ा डिस्कशन में लो, नोट में डाल दो। नोट में देखो, पहला पॉइंट है, अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से कम है, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से कम है, तो बताइए देन cos थीटा इक्वल टू पॉजिटिव। हम इधर थोड़ा अलग से लिखे दे, लिखना नहीं आप, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मॉड, मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिखा था ये, प्लस 2ab cos थीटा लिखा था ना। अब केवल अभी समझाने के लिए लिख रहा हूं, आप दोबारा मत लिखिएगा इन्हें। और ये हमने लिखा था अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। यही 2 फार्मूला भी बनाए ना हम। जरा गौर करिए, अगर थीटा 90 से छोटा है तो cos थीटा पॉजिटिव आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और जब यहाँ प्लस रखोगे तो ये प्लस बनेगा, और यहाँ प्लस रखोगे तो माइनस तो पहले से है, यानी ये छोटा है और ये बड़ा है। तो यहाँ लिख लो आगे, देयरफॉर मॉड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज ग्रेटर देन मॉड वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। यानी अगर थीटा 2 वेक्टर के बीच के एंगल 90 से छोटा है, तो उन वेक्टर का एडिशन उनके सब्ट्रैक्शन से बड़ा है। दूसरा डिस्कशन, अगर थीटा की वैल्यू ठीक 90 डिग्री है, तो अब बताइए cos थीटा कितना लिख दूं? 0। cos 90 0 होता है ना। और यहाँ देखो, यहाँ 90 रखो तो 0 रखो cos थीटा की जगह, तो ये खत्म, ये भी खत्म, तो ये बचा और ये बचा, और दोनों तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा, क्योंकि cos थीटा की जगह 0 रख दो। ये तीसरा वाला टर्म खत्म हो गया, यहाँ से भी खत्म हो गया, तो ये 2 टर्म बचे, ये 2 टर्म बचे, और वो तो सेम है। क्या मिलेगा? देयरफॉर मॉड ए प्लस बी बराबर मॉड ए माइनस बी। ये लीजिए, अब ये क्वेश्चन पेपर में आया है, अक्सर आता है, इफ मॉड ए प्लस बी बराबर मॉड ए माइनस बी, एंगल बताओ। तो वहां कौन सी पहलवानी करने की जरूरत है, सीधे 90 लिखो ना, डायरेक्ट आंसर है ये। यह होगा इफ दिस इक्वल टू दिस देन थीटा। ये तो स्पेशल केस है, और क्वेश्चन बन के आया है। तीसरा पॉइंट लिख लो, अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से बड़ी है, तो cos थीटा निगेटिव आएगा। अब सुनो, cos थीटा अगर माइनस में रखोगे तो माइनस हो जाएगा, होगा ना, और यहां अगर माइनस रखोगे तो प्लस हो जाएगा। तो ए माइनस बी वाले में ज्यादा हो, और ये प्लस बी छोटा हो गया। इसके आगे यहां लिख लो, देयरफॉर ए वेक्टर प्लस वेक्टर बी मॉड इज लेस देन ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर मॉड। ये 3 डिस्कशन है, यानी एडिशन सब अब हो सकता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन के बराबर भी हो सकता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन से छोटा भी हो सकता है। ये वेक्टर में ही संभव है, वेक्टर में ही पॉसिबल है कि एडिशन सब्ट्रैक्शन के बराबर, बड़ा, छोटा, तीनों गुंजाइश है। ठीक है ना, नोट करिए।
थोड़ा लगाने का तरीका ज्यादा फॉलो करो, पढ़ने का नहीं, कैसे लगाना है बस। और थोड़ा हमारे पास लाया करो सवाल वाल, डिस्कशन में जरूर आओ हमारे पास, उससे बड़ा फायदा होता है। सवाल करो, जहाँ गाड़ी अटके ले आओ पकड़ के, डिस्कस जरूर करो टीचर से, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो, जरूर डिस्कशन करें। क्या आप जब कुछ उतना मजा आता है जितना टीचर से डिस्कस करके फायदा उठाओ। क्वेश्चन जरूर लाया करिए। चलिए हटा दे से। अब देखिए पढ़ाने को तो इतना मैंने पढ़ा दिया, एक लाइन में बोल, अगर ए में बी घटाना है तो आप चिल्ला के बोलो हमको घटाना नहीं आता। और ये लाइन जो मैं बोल रहा हूँ ये तुम्हें जरूर याद है कि चाहे सब बोल जाए, घटाना नहीं आता है। अब तुम कहो जी घटाना क्यों नहीं आता है? क्योंकि घटाने का कोई ला नहीं है। हमारी क्या गलती है? ला ही नहीं है, तो हम उसको पलट देंगे और एडिशन में बदल देंगे। और जैसे हमने एडिशन किया फिर हमारे पास ला है। बस ये है इस टॉपिक का सारांश। और हर क्वेश्चन में आपको यही नाटक करना है। अब तो 3 सवाल जरा तसल्ली से सुनिएगा और कैप्चर करिएगा तरीका, और घर जाके फिर अजमा लेना। अगर एक सवाल में फेल हो जाओ तो बताना, ठीक है ना? आइए नोट करिए। चलिए क्वेश्चन एग्जाम्पल, पहले सवाल लिखो, ए कार गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ एट 50 किलोमीटर पर आवर turns to its right by 90 degree and continues to move at the same speed. क्वेश्चन है हमारा, फाइंड नंबर 1 चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, नंबर 2 मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। मन से सुनिए ये 4-5 क्वेश्चन बस। और अगर ये सीख गए तो अगला टॉपिक है रिलेटिव वेलोसिटी, वो आपकी जेब में। और सब एडिशन से हैं, सब्ट्रैक्शन हमें नहीं आता है। बिल्कुल हम साफ कह रहे हैं, कोई फार्मूला सब्ट्रैक्शन का नहीं है। हम सब्ट्रैक्शन को एडिशन में बदलेंगे और एडिशन हमें आता है। रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब सब्ट्रैक्शन होता है। कार ए कार बी के रेस्पेक्ट में, तो ए में से बी घटा, और जैसे घटाने की बात आए तुरंत बोलो घटाना नहीं आता है, जोड़ो इसे। लो जी, तीसरा टॉपिक भी यहीं आ गया। आइए सुनिए थोड़ा सा क्या लिखा है। सवाल तसल्ली से पढ़ा करो, सवाल का अर्थ निकाला करो, हिंदी में बदला करो, और फिर अपने दिमाग को दे दो, ले भैया कर जो करना, तुम मत लगो। दिमाग कहे लिखो ए तो लिखो, नहीं अगर ना कहे तो ना लिखो, दिमाग से बुलवाओ। क्या लिखा है? कार है जो जा रही, कितने से? 50 की स्पीड से। फिर हमसे कह रहा है ये अपने दाईं तरफ मुड़ गई, कितने डिग्री मुड़ गई? 90 डिग्री, और उसी स्पीड से चलने लगी, यानी जितने से चल रही थी। तो पहले 50 से चल रही थी, अब मुड़ने के बाद भी 50 से चल। हमसे 2 सवाल पूछे गए हैं, चेंज इन मैग्नीट्यूड, यानी वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड में चेंज। अब बताइए, वेलोसिटी वेक्टर है ना, तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन 2 चीजें। हमसे कहता है डायरेक्शन की बात मत करो, केवल मैग्नीट्यूड में चेंज बताओ, ये तो 0 है।
क्योंकि 50 था, 50 है, दिशा बदली है, मैग्नीट्यूड नहीं बदला। तो मैग्नीट्यूड 50 था, अभी भी 50 है, तो पहले का आंसर तो 0। दूसरे पूछा मैग्नेट चेंज इन वेलोसिटी, शब्द पढ़िए, चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में चेंज बताओ। और अब कहता है वेलोसिटी में जो चेंज है उसका मैग्नीट्यूड बताओ। तो बताइए क्या वेलोसिटी में चेंज है? यस, वेलोसिटी वेक्टर है और वेक्टर के दो लक्षण होते हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। यहां मैग्नीट्यूड तो नहीं बदला, डायरेक्शन बदल गई, और डायरेक्शन बदल गई तो वेलोसिटी बदल गई। चाहे डायरेक्शन बदलो, चाहे मैग्नीट्यूड बदलो, और चाहे दोनों बदलो, वेक्टर बदल गया। और अगर वेलोसिटी बदल गई तो उसमें चेंज है। आप अच्छे स्टूडेंट हो तो एक ही सब सीख लो। ज्योति, आइए देखा जाए सॉल्यूशन के पहले पार्ट में। चलो, पहले पार्ट में क्या पूछा है उन्होंने? चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, ये लो। तो क्या लिखा जाए? फाइनल वेलोसिटी वेलोसिटी में चेंज नहीं, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में चेंज। तो बताइए, ये मॉड लगा दिया तो मैग्नीट्यूड हो गया ना वेलोसिटी का, फाइनल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इनिशियल वेलोसिटी। अब बताओ ये कितना है? 50। ये कितना है? 50। ये कितना है? 0। समझाओ, लिखो मत। अगर समझ में नहीं आया तो लिखा भी मत करो, क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं। फिजिक्स में नोट्स बनाने का 1% कोई फायदा नहीं है अगर आप समझ नहीं रहे। रद्दी है, कबाड़ी को बेचोगे वो भी नहीं खरीदेगा। सही कह रहे हैं। और अगर आपको समझ में आ रहा है तो फिर ये लिखना फायदे में। तो चीजें पहले कोशिश किया करो, मैं तरीका बताता हूँ। कम समझ में आए, ना समझ में आए, क्लास के बाद हमसे मिला करो, या घर जाके पढ़ो, अगले दिन आके मिलो, छोड़ो मत उसे। और कुछ नहीं है, थोड़ा कोशिश करोगे तो आ जाए। ये देखिए, मॉडल लेने का मतलब मैग्नीट्यूड। तो हमसे कह रहा है मैग्नीट्यूड में चेंज बताओ। तो फाइनल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, इनिशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड वही है, तो आंसर यानी चेंज कितना हुआ? 0। ठीक, नोट करो जल्दी से, तुरंत उतारो। और बार बार मैं जोर दे रहा हूं, एडिशन से ज्यादा ये खतरनाक है। नीट के लिहाज से अगर देखो तो इसको ज्यादा ध्यान से समझिएगा। एडिशन में तो कुछ नहीं रखा, ए लाओ, बी लाओ, बीच का एंगल लाओ। 0 आए तो ए प्लस बी, 90 आए तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और अगर 180 आए तो ए माइनस बी। अब कोई और एंगल हो तो पूरा फार्मूला, बस, और कुछ ही नहीं। अब दो ठो बातें हैं, ए बराबर बी हो तो रिजल्ट 20 से जाता है, थीटा अगर 120 हो तो रिजल्ट उन्हीं के बराबर। इतनी बात से इस चैप्टर का छोड़ो, पूरी फिजिक्स में कहीं वेक्टर में अटक जाना तो बताना, बशर्ते समझे हो, रट्टा नहीं मारना। फिजिक्स में रटना तो बिल्कुल बंदे कर दो। आइए जरा आगे बढ़े, हटा दी से। चलिए देख, अब इधर सुनो मेरी बात ध्यान से। ये है वेलोसिटी पहले v1, और ये जा रहा, मुड़ के चला गया भैया v2, और डायरेक्शन मैंने बना दिया नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ये लो, किधर जा रहा था? उत्तर में जा रहा था, 90 डिग्री मुड़ के कहा चलने लगा? पूरा। अब मुझे जानते हो क्या चाहिए? डेल्टा v चाहिए, दूसरा पार्ट। और
डेल्टा बी माने फाइनल वेलोसिटी माइनस। अब देखिए मैग्नीट्यूड नहीं, वेलोसिटी में वेलोसिटी घटा रहा हूं मैं, और उसमें मैंने मॉड v2 माइनस मॉड v1 किया था, उसमें और इसमें अंतर है। मुझे इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, तो पहले तुम वेक्टर ढूंढ लो, फिर मॉड ले लेना, डायरेक्ट मॉड नहीं मिलेगा। तो पहले हमने फाइनल वेलोसिटी में इनिशियल वेलोसिटी घटाया, क्योंकि हमसे कह रहा है चेंज इन वेलोसिटी बताओ, यानी चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बताओ। तो पहले चेंज इन वेलोसिटी तो ढूंढो। तो चेंज इन वेलोसिटी ये हुआ, जिसे मैं चेंज इन वेलोसिटी। अच्छा सुनो इधर, अब मैं जानता हूं कि मुझे घटाना नहीं आता है, मैं तो कह रहा हूं खूब जोर जोर से बोला करो, मोहल्ले वाले सुने घटाना नहीं आता है ना, मोहल्ले वाला कहेगा मुझको आता है, और क्या, घटाना तो आता है सबको, लेकिन हमको नहीं आता है। तो अगर घटाना नहीं आता है तो आप उसको जोड़ने में कन्वर्ट कर। अब देखिए ये लाइन सब्ट्रैक्शन की थी जो हमें नहीं आता था, अब ये लाइन एडिशन की। बस समझ लीजिए एक लाइन बदल लो, उसको देख के फिगर बना लो, इतना सीख लो बस। तो हमने इसमें बीच में प्लस लगा दिया, और इस लाइन को देख के ही फिगर बनाना, अपने से फिगर कभी नहीं बना, किसी से पूछना बता रहे फिगर, और ये बनवाएगा फिगर। देखो ये खुद ही कह रहा है B2 को कुछ मत करो, ऐसे रहने दो, और कह रहा है P1 को पलट दो, क्योंकि किसी वेक्टर के पहले माइनस लग जाए यानी पलट दो। तो B2 को कुछ मत करो, अब B1 को पलट दो, वो सामने फिगर बना है, आओ पलट दे। ये लीजिए मैंने B2 को कुछ नहीं किया, ले भैया B2, ठीक है ना, और B मैंने पलट उल्टा ले लिया। रुक जा B2 ये है, B2 ये है, मैंने B2 को कुछ नहीं किया और B1 को पलट दिया, ये लो माइनस B1, कुछ नहीं रखा, इसी से पूछना है। अब अच्छा फिर आप पूछो अब क्या करें, कहता है जो प्लस है ना जोड़। जैसे जोड़ने की बात आए कल के टॉपिक पे चले जाओ, क्या 0 डिग्री तो प्लस बी, 90 डिग्री तो अंडर रूट, ये 90 है ना, ये लो पैरेललोग्राम पूरा करो, और रिजल्ट, अब रिजल्ट का नाम डेल्टा बी है, ये देखो इनका सम डेल्टा बी है, और ये कितना डिग्री है 90। ये डायरेक्शन कौन सी है ईस्ट, और ये डायरेक्शन कौन सी है साउथ, क्योंकि नॉर्थ था पलट दिए। अब बताइए ये वेक्टर दोनों वैल्यू में बराबर है, क्यों, ये भी 50, और दो वेक्टर अगर वैल्यू में बराबर हो तो रिजल्ट 20 से, यानी ठीक बीचों बीच, ठीक 45 डिग्री, ठीक 45 डिग्री। अब बताओ इसकी वैल्यू कितनी आएगी डेल्टा बी की, बोलो डेल्टा बी की वैल्यू अंडर रूट इसका स्क्वायर, यानी B2 का स्क्वायर, सीधे लिख दो 50, लो 50 का स्क्वायर। अब 50 पर में 50 रूट 2 किलोमीटर पर आवर। हमसे क्या मांगे हो, चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, ये है चेंज इन वेलोसिटी और ये मैग्नीट्यूड, कैसे जाने, एरो हटा दी, अब ऊपर से एरो हट गया तो वैल्यू न रह गई, 50 रूट 2, और रूट 2 की वैल्यू 1.4 रख लो, तो 14 पंचे 70, यानी क्या आ गया ये 70 किलोमीटर पर आवर, और डायरेक्शन साउथ ईस्ट। ये लो, ये देखो साउथ और ईस्ट के ठीक बीच में, डायरेक्शन भी बतानी पड़ती है वेक्टर में, चेंज इन वेलोसिटी ये। अब बताओ 50 से जा रहा था, 50 से जा रहा है, और चेंज 70 का, क्यों, दिशा बदलने के कारण। नोट करिए, समझाइए, दो सवाल से मालिक बनिए, कोशिश करिए दो सवाल से मालिक बनिए। कुछ नहीं, घटाना नहीं आता, जोड़ना।
और जैसे जोड़ना किया फिगर बना। अब दुनिया का सवाल जाओ कल, कोई क्वेश्चन कर लीजिए, कोई भी क्वेश्चन। अब विचार सवाल घर में जरूर किया करो, जो टॉपिक क्लास में चर्चा में किया जाए। आज सब्ट्रैक्शन सिखाए हैं, घर जाके ढूंढ के करो सवाल। और न मिले तो न्यूटन लॉ में चले जाना, पक्का मिल जाएंगे। रिपीटर बैच हो, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सब पता है कि अगर चेंज इन मोमेंटम चाहिए तो चेंज इन वेलोसिटी ढूंढना पड़ेगा। और जहां चेंज की बात करें माने घटाना, और जहां घटाना हो तो यहाँ चले आना। फिर चिल्ला चिल्ला के कहना घटाना नहीं आता है हमको, बिल्कुल। और अभी आज छोड़ो, आगे पता नहीं कितने चैप्टर में यही हम फिर पाएंगे, क्योंकि मिलेंगे सवाल। वेक्टर का रोल वेक्टर के अलावा बाकी चैप्टर में है, वेक्टर में बहुत कम है, ठीक है ना। लिख लिए। देखिए, हमको सिर्फ एक किताब पढ़ानी है 11th वाली, ठीक है ना, इस बैच में। इसलिए हम खूब तसल्ली से लेके चलेंगे, हम कोई स्पीड स्पीड नहीं पकड़े और न भागेंगे। और दिसंबर तक में आपको फ्री कर देंगे, उससे आगे नहीं ले जाएंगे। दिसंबर भी हमने ज्यादा बोल दिया, ठीक है ना। तो हमको कोई हड़बड़ी नहीं है, खूब आराम से पढ़िए, खूब तसल्ली से पढ़िए। सेकंड पार्ट हमको पढ़ाना नहीं है, जिसको पढ़ना हो सुबह के बैच में आ जाओ, अलग से कोई क्लास नहीं चलेगी सेकंड पार्ट। कोचिंग हमारी नहीं है, कोचिंग शर्मा जी की है, ठीक है ना। तो जो नियम कानून चलेंगे उनके चलेंगे, हमारे नहीं। और यहाँ नियम कानून बनाने वाले बहुत हैं, ठीक है ना। चलिए आइए, चलो आगे देखो। अगला एग्जाम्पल, सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स इज ए यूनिट वेक्टर। फाइंड देयर डिफरेंस। ये अब जरूर तो ये लोग सवाल दे के चल देते हैं, ना कोई डाटा ना कुछ। अब बैठ के सोचो। अब ये तो चलो करा सवाल है, पहलवानी नहीं है, मैक्सिमम बच्चों का देख करा सवाल, क्योंकि पुराना क्वेश्चन। सोचिए पहली बार अगर हम फेस करते तो इतना बुखार चढ़ता। और यही तो सबसे बड़ा कष्ट है कि सवाल जो हम फेस करने जा रहे हैं वो पहली बार ही होगा। हम करे नहीं है वो क्वेश्चन, उसके जैसे कर रहे हैं वो क्वेश्चन कहाँ करें। हमें पता हो तो हम उन्हीं को ना करा दे, काहे फिर सब पढ़ाएं, ठीक है ना। तो ये बात सोच के चला करो कि जो सवाल हम कर रहे हैं ये पुराने सवाल हैं, ये आए वाएंगे नहीं। हाँ, इनसे जो हम सीख लेंगे तरीका, उसके दम पे हम पेपर कर, बस ये सोच रखिए। इसलिए मैं कहता हूँ कोई क्वेश्चन तुमको आंख दिखाए, कोने में फेंक दिया करो, चल भाग। नहीं आना तुमको, जी आ जाए तो आ जाने दो। कौन तुम सब करे, एक तो न करना ये ना। इधर सुनिए, भाषा पढ़िए। सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर, यूनिट माने एक, तो एक और एक का टोटल एक। अब याद करो कुछ स्पेशल केस में था क्या। स्पेशल केस नंबर 5 जरा देखो। ए बराबर बी और थीटा बराबर 120, तो आर बराबर ए बराबर बी। अब यहां देखिए, ए बराबर 1, बी बराबर, आर बराबर 1। दो यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर
यानी A1 B1 और उनका रिजल्ट B1। इस नंबर 5 ये लो क्लियरली थीटा बराबर 120। ये देखिए पॉइंट नंबर 5 याद था, पकड़ लिए सवाल। यानी ए और बी जिनका टोटल 1 है उनके बीच का एंगल 120, क्योंकि दो यूनिट वेक्टर को जब 120 पे जोड़ोगे तो आंसर 1 आएगा। ठीक है ना, समझ में आया है तक? अब हमसे कह रहा है उनका अंतर बताओ, जोड़ना नहीं है अंतर बताना। तो देखो हमें क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है वेक्टर ए में वेक्टर बी घटाओ, वेक्टर ए में वेक्टर बी घटाओ, और घटाना हमें नहीं आता है। ठीक, क्या करें, वेक्टर ए में माइनस बी को जोड़ेंगे। बिल्कुल चाहे 10 क्वेश्चन करो एक ही लैंग्वेज बोलूंगा मैं। ए में बी डिफरेंस का क्या मतलब होता है, बताओ, उनका अंतर बताओ, और अंतर का मतलब सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन आओ, बताना नहीं आता है जो। अब आप इसका फिगर बनाए, आई बनाते हैं। देखो ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी और ये है 120, ये है वेक्टर बी और ये है वेक्टर ए। ठीक, इससे पूछो क्या करें, कहता है ए को कुछ मत करो, अब बी को पलट दो। अपना दिमाग न लगाना, जरूरत है ठीक है ना, बी को पलट दो, बी को पलट दो, ये लो, ये है माइनस बी, पलट दिया ना। अब इसी से पूछो अब क्या करें, तो कहता है बीच में प्लस है जोड़, और जैसे जोड़ आता है पहले रुका, तो ये वेक्टर ए अब वेक्टर माइनस बी को जोड़ो, ए ये लो, ये आएगा इनका सम, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, बताओ एंगल 60 डिग्री, 60 डिग्री। अब इधर देखो, जिसे जोड़ना है जिसे जोड़ना है उसकी वैल्यू, जिसे जोड़ना है उसकी वैल्यू, और जिन्हें जोड़ना है उनके बीच का एंगल, अल्लाह पैलोग्राम। और बताओ इसकी वैल्यू कितनी है 1, इसकी वैल्यू कितनी है 1, इनके बीच का एंगल कितना है 60 डिग्री, है ना। और क्या करना है, जोड़ना। तुमको जी घटाना है नहीं, ये देखो ये है लगाए हैं। तो चलो बताओ, अच्छा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, इसकी वैल्यू चाहिए मुझे, इनको जोड़ो, टोटल है अंडर रूट, क्या लिखूं, ए की वैल्यू माने 1, बी की वैल्यू यानी 1, 1 गुणा 60, 120 नहीं, जिन्हें जोड़ना है उनकी वैल्यू और उनके बीच के, तो मैं इन्हें जोड़ रहा हूं, इसके माइनस साइन पे मत जाना, इसका हवाई जहाज बनो, हमको क्या करना, हमको वैल्यू चाहिए। तो इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1 कि माइनस 1, हाँ 1, वैल्यू में माइनस नहीं लगता, और इनके बीच के एंगल 60 और शुद्ध लाभ, शुद्ध लापेलोग्राम। जरा सॉल्व करके देखो, 1 + 1 + 1, क्यों, cos 60 तो 1/2 होता है, तो ये 2 और ये 1/2 कटना गया है, आएगा 1, 1 और वो भी 1, क्योंकि cos 60 1/2 है, अब 2 और वो 1/2 कट गए, 1 1 1 3, लो नोट करो। बस आप गिनती बढ़ाओ, तरीका तो पा गए, अब केवल गिनती बढ़ाएंगे, और एक जैसे सवाल नहीं, हर सवाल नया दूंगा मैं। अगला सवाल इनसे डिफरेंट होगा, हाँ घटाने का होगा, नाटक वही है,
लेकिन बाकी सब बदला हुआ मिलेगा। फोकस करिए एडिशन, एडिशन से सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन से रिलेटिव वेलोसिटी, तीनों टॉपिक एक हैं, तीनों टॉपिक। उसके बाद रिजोल्यूशन और डॉट क्रॉस, चैप्टर खत्म। बस बीच में एक आध और है नाटक, रिवर बोट वगैरह, नाव वाव चलाएंगे, ठीक है ना। चलिए, नोट किया। समझ में जरूर आना चाहिए, कोशिश करो, ना समझ में आए तो जरूर पूछो, क्लास के बाद पूछो, कल पूछो, लेकिन पूछो, कंप्रोमाइज न करिएगा। आइए, और अगला सवाल हटा देना। चलिए अगला क्वेश्चन थोड़ा और सीखें, फिर एग्जाम्पल नोट करो। मैं कोई क्वेश्चन रिपीट नहीं करता, टॉपिक वही रहेगा, क्वेश्चन बदल जाए। ये लीजिए, ये एक सर्कल है और डिजिटल डिजिटल, ये बढ़िया सवाल है। ये एक पार्टिकल है, इसकी वेलोसिटी v1 है, लो, और ये है a, और ये सेंटर रेडियस r, और यहां पहुंच गया ये, अब वेलोसिटी v2 हो गई, और ये एंगल थीटा, और ये है b। ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, यानी कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा, और यहाँ पर v2 की वैल्यू और v1 की वैल्यू और बराबर b। अगर स्पीड सेम है तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हुआ। दिशा तो देखो हर क्षण बदल रही ना, ये फिर ये फिर ये फिर ये, तो सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी हमेशा बदलती है, स्पीड नहीं बदलती। अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, वैल्यू नहीं बदलेगी, 5 मीटर पर सेकंड से कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, लेकिन दिशा, दिशा ये देखिए, और डायरेक्शन बदल गई तो वेलोसिटी बदल गई, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी के पास दो लक्षण है, अगर एक भी बदल गया तो क्वांटिटी बदल गई, और यहाँ डायरेक्शन बदलने के कारण गई, वेलोसिटी के कारण मोमेंटम यानी लीनियर मोमेंटम गया, लेकिन स्पीड के कारण, स्पीड न बदलने के कारण काइनेटिक एनर्जी नहीं बदलेगी, और जहां काइनेटिक एनर्जी नहीं बदलेगी वहां पावर डिलीवर्ड भी जीरो होगा, वर्क डन भी जीरो होगा। समझाओ जरा दिमाग को, देखो कितने सवालों के आंसर जेब में आ गए। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वर्क डन जीरो, पावर डिलीवर्ड जीरो, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो, यानी काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, लेकिन वेलोसिटी बदलती है क्योंकि डायरेक्शन बदलती है, और मोमेंटम में मास इनटू वेलोसिटी, और एनर्जी में हाफ mv स्क्वायर में v स्पीड है। वेलोसिटी मत बोलना, वेलोसिटी हो तो बदलने से क्या, तो काइनेटिक एनर्जी नहीं बदलती है, सीखो। तो ये देखिए, इसकी वैल्यू v और इसकी वैल्यू भी v, वेक्टर छोटा बन गया, थोड़ा उसे बड़ा कर लेना, इसके बराबर, ये लो, ठीक है ना। तो दोनों वेक्टर बराबर बनाना है, ये लो। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि जब यहां से पार्टिकल यहां चला गया तो उसकी वेलोसिटी तो बदल गई ना, तो उसकी वेलोसिटी में चेंज बताओ। तो मैं इसका एक तो बड़ी फार्मूला बनाए दे रहा हूं, उस फार्मूला को जेब में डाल, अब बस उसी पर टिका देना, सवाल पक्का सॉल्व हो जाएगा। आइए देखें, क्वेश्चन हमारा है फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल when it travels from A
टू बी। लो, जब ये पार्टिकल ए से बी गया तो बताओ इसकी वेलोसिटी में चेंज कितना है, ठीक है ना। फिर वही नाटक, बताइए डेल्टा बी चाहिए इक्व वेक्टर से इवन, माने हमेशा फाइनल में इनिशियल घटाते हैं, फाइनल में इनिशियल, तो फाइनल ये है, इनिशियल ये, और डायरेक्शन बदली है इसलिए वेलोसिटी बदली है, जबकि वैल्यू ये देखो मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन हमें चेंज का मैग्नीट्यूड चाहिए, मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं चाहिए। तो यहां पर अब बताइए घटाना हमें नहीं आता, फिर बोलो, तो हम इसे लिखेंगे डेल्टा बी बराबर B2 प्लस माइनस B1। तीसरा क्वेश्चन है ना, वही भाषा, चौथा वही भाषा, 10वां वही भाषा, चाहे जितने क्वेश्चन करो वही भाषा। रॉकेट, चेंज इन मोमेंटम, इम्पल्स, अरे दुनिया का पिटारा तुम्हारी जेब में आ चुका है। जाइए जो मन हो सवाल करिए और गलत हो जाए तो बताना। अब बताइए हम इसका फिगर बनाएं, जैसे ये लाइन लिखो तुरंत फिगर मांगो, और फिगर इसी से पूछो, कह रहा B2 को कुछ मत करना और B1 को पलट, तो पहले आओ B2 B1 तो बनाए, ये देख पहले उतार लो इतना जल्दी से। ये एंगल 90 होता है कि नहीं, रेडियस और वेलोसिटी, रेडियस और वेलोसिटी 90 पर होंगे क्योंकि वेलोसिटी हमेशा अलोंग द टेंजेंट होता है और रेडियस और टेंजेंट परपेंडिकुलर होते हैं। अब सुनिए, वेलोसिटी से वेलोसिटी कितना मुड़ा नहीं दी, लेकिन रेडियस से रेडियस कितना घूम गया ये दिया है, ये है ना। तो रेडियस से रेडियस जितना घूमेगा वेलोसिटी से वेलोसिटी भी उतने घूमेगी। ये इसको ऐसे समझो, ये मान लीजिए R है और ये B1 है ऊपर को, अब मैं 90 घुमाऊंगा, ध्यान देना B1 ऊपर है और R हॉरिजॉन्टल है, अब मैं 90 घुमा रहा हूं किसको, R को, ये तो R हो गया वर्टिकल और B हो गया हॉरिजॉन्टल, यानी जब ये 90 पे आपस में फिक्स है तो जितना रेडियस घूमेगा उतने वेलोसिटी घूमेगी, इसको समझो। तो इस वेलोसिटी से ये वेलोसिटी थीटा मुड़ गई। आओ इसका फिगर बना ले, नोट किया ये, चलिए यहाँ जगह कम है तो अगले पेज में बना दे रहा हूं, ये तो ये है B1 वेक्टर और इसकी दिशा से ये मैंने बना दिया B2 वेक्टर और ये थीटा, ये थीटा, समझो रेडियस से रेडियस थीटा घूमा तो इनिशियल वेलोसिटी ये है और इस वेलोसिटी से ये वेलोसिटी थीटा घुमा, जितना रेडियस से रेडियस वेलोसिटी घूम जाए। 90 का मतलब आपस में जाम है, ये देखिए ये जो उंगली है ये R है, और घुमाओ घुमाओ, ये 180 घुमा दो तो पूरा उल्टा हो जाएगा, इधर देखो। तो अब मुझे B2 को कुछ नहीं करना, B1 को पलटना है, तो नया फिगर बनाए, चलो बनाओ। तो ये लीजिए, ये B2 को मैंने कुछ नहीं किया और ये B1 सॉरी B1 को मैंने ये पलट दिया माइनस B1 और ये थीटा है। अच्छा बताओ B2 में माइनस B1 जोड़ो, तो B2 और माइनस B1 जोड़ो, तो यानी B2 को थोड़ा और टेढ़ा बना दे, रुक जाओ, ये है थीटा और ये है B2। अब इधर सुनिए, ये पैरेललोग्राम पूरा करिए, इसके पैरेलल ये जाइए और ये यहां आइए, दिस इज डेल्टा B और ये एंगल मुझे चाहिए V2 ये, अब B1 पलट दिया, B2 ये अब B1 पलट दिया, ये है थीटा, तो ये कितना बचेगा,
180 माइनस थीटा। और जिन्हें जोड़ना है उनकी वैल्यू और उनके बीच का एंगल। बस बना लो फिगर और लिखो जरा, डेल्टा वी बराबर अंडर रूट, बताइए V2 की वैल्यू V, V1 की वैल्यू V और प्लस 2VV और एंगल 180 माइनस थीटा। देखो अगर समझ के लिखोगे तो एक भी लाइन आपकी कहीं रटनी नहीं है तो गलत नहीं हो, और रट के लिखोगे तो गलत हो। बिल्कुल सीधा सा हिसाब, पहले पलट दो और फिर पैरेललोग्राम पूरा कर लो। अब जिन्हें जोड़ना है उनकी वैल्यू ले आओ और जिन्हें जोड़ना है उनके बीच का एंगल ले आओ, बस हो गया। ठीक है ना? तो ये देखिए, जिसे जोड़ना है उनकी वैल्यू V और बीच के एंगल 180 माइनस। अल्लाह पैरेललोग्राम कहता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। बस हो गया, कोई और फार्मूले नहीं। और स्पेशल केस आएगा 0, 180, 90, वो तो अलग चीज हो गई। आओ जरा देखा जाए, डेल्टा V बराबर देखो VOB 2b स्क्वायर और ये माइनस 2b स्क्वायर cos थीटा। चेक करो, कहां से 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है ना। अगर आता हो तो साइड में लिख देना, लिख लिया करो ये सब चीजें, cos 180 माइनस cos थीटा। अगर नहीं आता है तो, आता है तो कोई बात, जो चीज ना आती हो ले। अच्छा इसमें से कॉमन ले लो, 2b अंदर ही कॉमन ले लो, 1 माइनस cos थीटा और रूट के अंदर ही। अब थोड़ी गणित लग, इधर देखो, cos 2 थीटा का फार्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। cos 2 थीटा का फार्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो, तो हम लिखेंगे cos थीटा का फार्मूला इसे हाफ एंगल फार्मूला बोलते हैं, यानी इस एंगल का आधा। तो अगर यहाँ 2 थीटा है तो थीटा होगा, अब अगर यहाँ थीटा है तो थीटा बाई 2 होगा, आधा कर देते हैं। इसका नाम है हाफ एंगल फार्मूला। अच्छा बताओ, उसको इधर लाओ तो 2 बराबर 1 माइनस cos थीटा। ये देखो, ये उधर गया वो इधर आया, सही है ना? उठा दो वहां, ठीक। बिकॉज, अब अगले लिखो, देयरफॉर डेल्टा बी बराबर रूट के अंदर 2v स्क्वायर और 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है ना? अब देखो 2 और 2 बाहर, v स्क्वायर बाहर, थीटा भी बाहर, तो क्या बचा जरा बताना। लास्ट में ये बचा डेल्टा v बराबर 2v और साइन थीटा बाई 2। मैं लिख कह रहा हूं, रट लो, ये लो, फार्मूले को ही रट लो। कहीं सर्कुलर मोशन क्वेश्चन आए और उसने कहा 90 डिग्री घुमाए, या 90 रख दो, 180 घुमाए 180 दो, 60 घुमाए 60 रख दो, जो घुमाना है घुमा, बस वैल्यू रखो, आंसर ले जाओ, सीधा सीधा। ये नोट करो, देखो कितनी बढ़िया गणित भी मिल गई। थोड़ा एक्सप्लेन करने में फायदा ये होता है, गणित सीखने को मिलता है। अब गणित अपनी जरूर मजबूत करो, फिजिक्स अपने आप मजबूत हो जाए। मैं तुम्हें एक बच्चे का उदाहरण दूं, एसबीटीआई में फर्स्ट ईयर बीटेक इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया उसने, और इन मैथ से था इंटर, यही की घटना बता रहा हूँ एसबीटीआई का। लेकिन उसको इंजीनियरिंग में मजा नहीं आया, डॉक्टर बनने का इरादा था। उसने वहां से ड्रॉप लिया, यूपी बोर्ड से उसने बायोलॉजी से इंटर किया है और साथ में पैरेलल में कोचिंग कर ली। इसी कोचिंग में शर्मा जी से पूछ लेना, बायोलॉजी का फॉर्म भर दिया, कोचिंग साथ में कर लिया, बायोलॉजी पूरा कर लिया है और उसी साल सेलेक्ट हो गए।
बताइए, मैथ का स्टूडेंट कभी जिंदगी में बायोलॉजी नहीं पढ़ा और फिजिक्स और केमिस्ट्री का खिलाड़ी था तो कोई इंजीनियरिंग का छात्र था और बायोलॉजी बस उसने सुधार ली और उसी साल सेलेक्ट हो गया। शर्मा जी पूछ रहा कहाँ एमबीबीएस कर रहा बताए। तो कमाल करने वाले कमाल करते, करो कमाल, थोड़ा थोड़ा रास्ता सही ट्रैक पकड़ो ना, लगे रहो लगे रहो। हम आपसे कहते थोड़ा भीड़ से अपने आप को अलग करो, भीड़ से डिफरेंट करिए आप, तो भीड़ से अलग आएंगे तो उस ग्रुप में पहुंचेंगे जो कंपटीशन वाले असली। तो भीड़ से ऊपर उठो, ठीक है ना। लाओ अपने आप को, ये चीजें न सोचते टीचर के करो, पूछो कैसे हुआ, लगाओ थोड़ा नए सवाल खोजा करो, ऐसा करो पुराने सवाल कम करो, बस उन्हें रीडिंग करो और नए सवाल ट्राई करो। न कहीं मिले तो गूगल में सर्च करो, टॉपिक का नाम डालो, हाँ सवाल हाजिर है, 10 ठो मास्टर आ जाएंगे चाक लिए, लो जी फैक्ट है ये, और बढ़िया बढ़िया मसाला देने के लिए। तो वहां से 2-4 तो सवाल कॉपी में नोट करिए, क्लिक कर लीजिए, ठीक है ना, और बस करिए उन्हें। कुल मिलाकर सीखो, क्या मुझे अपनी पढ़ाई लगानी आती है, बस हो। और अब तो सब वीडियो भी बन रहे हैं, कोई टॉपिक कम समझ में आए फट से क्लियर इन्फिनिटी, चले जाओ ऐप खोलो। हम खुदे बोले हैं वीडियो नहीं, पहली बार वीडियो बन रहा है कि भाई बनाओ इसके वीडियो भी। तो सुबह वाले बन रहे थे, शाम वाले भी हमने बनवा दिए, A to Z सारे वीडियो बनवा दिए, ठीक है ना। आराम से पलट पलट के देखो, ठीक है, नोट करिए, लिख लिए, उतारो जल्दी से। आइए अगला, हर क्वेश्चन है इसी टॉपिक का लेकिन थोड़ा सा ताला बदला हुआ। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए बड़ा कॉमन सवाल है, न्यूटन लॉ के चैप्टर में आपको ये सवाल मिलेंगे। ये दीवार है, बहुत कॉमन सवाल, और ये नॉर्मल है। एक गेंद इधर से आई B1 वेलोसिटी से, और देखो ये बॉल है और ये टकरा के इधर चली गई B2 वेलोसिटी से, थीटा एंगल पर आई और थीटा एंगल पे चली गई। ऐसे लिख दो दीवार और इसे लिख दो नॉर्मल। नॉर्मल किस पे नॉर्मल? दीवार। जैसे क्रिकेट का बल्ला, उधर से गेंद आई गई, बल्ले का ही सवाल तो हमें मिल जाएगा। अब चाहे दीवार से टकरा के भेजो चाहे बल्ले से मार के भेजो, बात तो एक ही है। अब देखो ये बॉल है, आई दीवार से टकरा और चली गई। हम आगे पढ़ेंगे वर्क पावर एनर्जी में, जब कोलिजन पढ़ेंगे तो जितने एंगल पर गेंद आए उतने एंगल पर अगर जाए तो इलास्टिक कोलिजन की पहचान। यानी तो देख के ही आप बता सकते हो कि कोलिजन इलास्टिक है। अगर थीटा और थीटा यानी लाइट का जो रिफ्लेक्शन का नियम है ना, I बराबर R, अगर वो फॉलो हो तो इलास्टिक कोलिजन हुआ। और इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी में लॉस नहीं होता, यानी जितनी स्पीड से आई है गेंद उतनी स्पीड से जाए, यानी V2 की वैल्यू B1 की वैल्यू बराबर हो गई। लो, अगर ये ना भी लिखता ना वो तो भी थीटा देख के हम बता देते यार से, लेकिन फिलहाल हम कोलिजन नहीं पढ़े हैं इसलिए हम सब बताए। हमारा क्वेश्चन ये है कि इस गेंद की वेलोसिटी यहाँ फिलहाल सिर्फ चेंज ढूंढेंगे, फिर इसी को न्यूटन लॉ में मास से गुणा कर देंगे तो चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा, फिर टकराने के टाइम से भाग दे देंगे तो फोर्स हो जाएगा। यह बराबर dp dt, चेंज इन मोमेंटम बटे टाइम टेकन। तो जब चेंज इन वेलोसिटी आ गई तो मास से गुणा करो, चेंज इन मोमेंटम आ गया, टाइम से भाग दे दो, सब दिया हो। ये लीजिए न्यूटन लॉ के क्वेश्चन होने लगे और वेक्टर से होंगे, और वेक्टर उस सब चैप्टर की जड़ है। और बार बार मैं कहता हूं जड़ पकड़िए, पेड़ खुद खड़ा करिए, फल खुद तैयार करिए खाइए। अब आप तो बस फले चाहते हो, डॉक्टर बन जाए, पढ़ना न पड़े, है ना। नोट करिए, चलो लिखो,
फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी ऑफ बॉल इन कोलिजन विद द वॉल। ये दीवार से टकराने में गेंद की वेलोसिटी में कितना चेंज हो। शायद चौथा सवाल है ना ये। देखिए मैं वही भाषा बोलने जा रहा हूं। ले चेंज इन वेलोसिटी माने फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ये ली हमेशा फाइनल में इनिशियल घटाता। अब बताइए घटाना हमें नहीं आता है। ये लीजिए तो हम इसे पलट के जोड़ देंगे। और इस लाइन को लिखने के बाद हमें फिगर चाहिए। बिल्कुल नियम बना लो, पहले पलट के जोड़ो और उसका फिगर चाहिए। अब फिगर अपने से नहीं बनाना, इसी से एक एक शब्द बोलेगा। ये बुलवाना आता हो। B2 में कुछ किया नहीं, B2 ऐसे रहने दो। और B1 के पहले माइनस लगा दिए और किसी वेक्टर के पहले माइनस लगा देने का मतलब पलट दो। तो B1 को पलट दो और फिर जो प्लस लगा है ना यही जोड़ दो बस। तो चलो बताओ। अच्छा मैंने ये दीवार बनाया, ये नॉर्मल बनाया, ये नॉर्मल बनाया और ये मैंने B2 बनाया और ये मैंने B1 पलट दिया। माइनस B1 और B2 और थीटा और थीटा। B2 कुछ नहीं किया, B1 देखो, B1 का एरो इधर था, उलट दिया। ये देखो। अब सुनो, इन दोनों को जोड़ना है ना, इसे और इसे जोड़ो। उसकी शकल पे मत जाना, माइनस B1 लिख करो। मुझे इसकी वैल्यू ये है, इसकी वैल्यू चाहिए ये है, बीच का एंगल चाहिए। बताओ जिन्हें जोड़ रहे उनके बीच का एंगल 2 थीटा है। अगर 180 माइनस थीटा का फार्मूला रटे होते तो गलत हो जाता। यहां जरूर गलत हो जाता वो। जैसे सब्ट्रैक्शन में 180 माइनस थीटा का फार्मूला लगाते गलत। अब इन्हें मुझे जोड़ना है। अब बताओ अच्छा, ये वेक्टर और ये वेक्टर वैल्यू में बराबर है? इनका रिजल्ट 20 से जाएगा ये इनका रिजल्ट 20 से जाएगा। ये लो, और इस वेक्टर को कहो डेल्टा V। ठीक है ना? तो वो पढ़ाई अगर रजिस्टर में है, दिमाग में अभी तक नहीं आई है, ये क्वेश्चन कैसे समझ में आएंगे? इसलिए पिछली पढ़ाई को दिमाग में लेके तब आया करो क्लास। बार बार दोहराओ, उसको दिमाग में लाओ, और जब अगली क्लास अटेंड करोगे और यहाँ भरे होगे पढ़ाई, बड़ा मजा आएगा। समझने में ही मजा आने लगेगा। और वो रजिस्टर में है, उसे आप उठाए ही नहीं, फुर्सतें नहीं, इतना बिजी है आप लोग। और कहाँ बिजी है सबको पता है ना? चलिए नोट करिए, जल्दी लिखो, बनाओ यहां तक। और बस वही जोड़ने का नियम क्या है, जिन्हें जोड़ना है उनकी वैल्यू और जिन्हें जोड़ना है उनके बीच का एंगल। तो जिन्हें जोड़ना है उनकी वैल्यू, जिन्हें जोड़ना है उनके बीच का एंगल। अब चले जाओ पैरेललोग्राम के पास, साफ साफ बता। अभी मैं तुम्हें सवाल दूंगा, एक आध देखूंगा कैसे घटाना नहीं आता है। ये हटा दूं, ये वाला फिगर? चलो अच्छा बताओ, हमें चाहिए डेल्टा V माने ये। तो अंडर रूट इसको जोड़ना है ना, तो V² प्लस B² 2VV A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा। और थीटा यहाँ कितना है? 2 थीटा।
चलो अच्छा, ये बी और बी फिर से 2b² हो गया, और ये 2b² आकाश 2 थीटा, चेक करो। अच्छा ऐसा करो, रूट के अंदर ही 2b² कॉमन ले लो, 1 प्लस cos 2 थीटा। अब आइए थोड़ा गणित सीख लें। फिर सुनो, cos 2 थीटा का फार्मूला 2 cos² थीटा -1 भी होता है। हमने पिछले सवाल में साइन वाला इस्तेमाल किया था, वो भी है और ये भी है। अंतर बताता हूं, इसको बाएं लाओ, 1 प्लस cos 2 थीटा 2 cos² थीटा। फर्क कुछ मिला? यहां उसमें माइनस था, 1 माइनस cos थीटा था वो, ये 1 प्लस थीटा। तो जब 1 प्लस cos थीटा हो तो cos वाला फार्मूला चलेगा, और 1 माइनस cos थीटा हो तो साइन वाला चलेगा। दोनों फार्मूला होते हैं, आप इकट्ठे लिख के कंपेयर कर लेना। ठीक, तो 1 प्लस cos थीटा की जगह रख दूं। चलो, देयरफॉर रूट के अंदर 2b² अगुणे 2 cos² थीटा, डेल्टा बी बराबर 2 बाहर और बी cos थीटा। लो, रटना है रट लो, लेकिन जब रिजल्ट रट तो साथ में मोहल्ला भी रटा करो। क्या मतलब? सवाल भी, सिचुएशन भी, रिजल्ट रट लिए और थीटा कहां था भूल गए, है ना? एग्जामिनर हमसे 2 कदम आगे है, तो आपको खूब चालाक समझो, वो तुमसे भी ज्यादा चालाक है। उसे पता है इसने थीटा नहीं रटा होगा, रिजल्ट रटा होगा, चित्र में थीटा बदल दो। पेपर में आया सवाल है, बोल रहा, हम रट्टा मार के बैठ गए, पिछले वाले में तो रट लिया, उसमें थीटा तो थीटा रहेगा, कोई नहीं बदलेगा, कितना घूमा वो तो वही रहेगा। यहां देखो, ये थीटा है, उन्होंने यहां थीटा दे दिया, माने हमने थीटा भी कहां से लिया है? नॉर्मल से ना, और उसने दीवार से दे दिया। तो अगर यहां थीटा दे दिया, मान लो थोड़ी देर के लिए 30 डिग्री है ना, तो ये 60 हुआ, और उसने यहां लिख दिया 30 डिग्री, तो फिर तो बस, तो कहने का मतलब कोई फार्मूला रटिए, समय बचता है, मैं मना नहीं कर रहा। इतना नाटक कौन करे, सीधे रिजल्ट में रख दिया, दीवार से टकरा लौट गई, भैया बता दो चेंज इन वेलोसिटी, डायरेक्ट फिट है, बिल्कुल फिट है, 100% फार्मूला फिट है, गलत नहीं है। लेकिन फिर थीटा भी याद रखो कि क्वेश्चन वाले ने थीटा नॉर्मल से दिया है कि दीवार से दिया। अब सोचो, हमने नॉर्मल से 30 डिग्री कहा, तो यहाँ 30 रखोगे, और अगर उसने दीवार से 30 कह दिया तो यहाँ 60 रखो। सही ना बात? अगर यहाँ दे दिया तो ये 60 ना हो गया। तो बस ये है मतलब, रट्टा मारे हो तो पूरे ढंग से रटो, और नहीं तो ढूंढो, ढूंढने में निश्चित है समय लगेगा। तो आप अभी जब पढ़ रहे हो तो पूरा सीखो, क्योंकि उससे गणित मिलती है जो हमें कहीं ना कहीं काम आएगी, और फिर रिजल्ट भी याद कर लो साथ में। एज इट इज आया तो आता एज इट इज है, ये भी बता दो, बिल्कुल क्वेश्चन तक मैं बता दूं। बल्ले से गेंद टकराएगी, कहेगा बल्ले पर फोर्स बताओ, दीवार पर फोर्स बताओ, ये तो बस चेंज इन वेलोसिटी मिल गया। अब गुणे में गेंद मास, चेंज इन बॉल, और फिर उसे टाइम से भाग दो तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉल, और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम न्यूटन का सेकंड लॉ फोर्स होता है, फोर्स ऑन द बॉल। और न्यूटन कहता है इतना गेंद पर फोर्स उतना बल्ले पर फोर्स, क्योंकि हर एक्शन की रिएक्शन सवाल होगी। सीधा सीधा सवाल है, लेकिन वो सवाल हम यहाँ नहीं चर्चा करेंगे, वो न्यूटन लॉ में चर्चा करेंगे, क्योंकि वहां सब डाटा दिया होगा। यहाँ केवल वेक्टर का घटाना सीखो। आगे बात समझ में, नोट कर लीजिए। ये लीजिए, मैं आपको एक सवाल देता हूं, अब आप करिए क्वेश्चन। एक गेंद को मैंने यहां से गिराया, ये क्वेश्चन आपके लिए। लो, h1 ऊंचाई से बॉल को गिराया, u वेलोसिटी से, ये बॉल और ये जमीन है, चलो फर्श कह देते हैं,
और ये गेंद टकरा के यहां तक चली गई, H2 ऊंचाई तक। हमने गेंद को H1 ऊंचाई से गिराया और गेंद जमीन से टकरा के H2 ऊंचाई तक गई और फिर रुक गई। हमारा क्वेश्चन है इस गेंद की वेलोसिटी में चेंज आने में, वहां से गिरने में चेंज के कारण वेलोसिटी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? तो एक चेंज वो हुआ, यहां टकरा के मुड़ गई, चेंज ये हुआ, और फिर वहां जाके 0 हो गई। 3 चेंज है, गिरने में वेलोसिटी बढ़ी, उठने में वेलोसिटी घटी और टकराने में वेलोसिटी बदली। मुझे केवल टकराने का चेंज चाहिए, मुझे गिरने का उठने का नहीं चाहिए। तो हमारा सवाल ये है, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी ऑफ बॉल ड्यूरिंग कोलिजन विद द फ्लोर। सवाल समझ में आया? हमसे कहा गया कि टक्कर के दौरान, ड्यूरिंग कोलिजन का क्या मतलब हुआ? टक्कर के दौरान जो वेलोसिटी में चेंज आए वो बताओ, गिरने में जो चेंज हुआ वो ना बताओ, ऊपर चढ़ने में जो चेंज हुआ वो मत बताओ, केवल टकराने में जो चेंज हुआ वो बताओ। चेंज तो है ही है, आ रही थी और टकरा के जा रही है, दिशा बदल गई और वैल्यू भी बदली है। बताओ वैल्यू कैसे बदली, कैसे जाने की वैल्यू बदली है? कोई बोलो। मैंने कहा टकराने में दिशा बदल गई, आ रही थी जा रही है, तो डायरेक्शन बदली तो वेक्टर बदला। तो क्या वैल्यू भी बदली, केवल दिशा बदली? वैल्यू में चेंज हुआ, कैसे जाने? कैसे जाने कि यहां टक्कर में वैल्यू भी बदल गई, माने वेलोसिटी की वैल्यू बदली है? कोई बोलो। भाई देखो, टकराई और आई और लौट गई तो डायरेक्शन तो बदल गई, और किसी वेक्टर की डायरेक्शन बदल तो वेक्टर बदल गया, तो डायरेक्शन तो पक्का बदल गई। क्या वहां पर वेलोसिटी की वैल्यू बदली है कि उसी वेलोसिटी से लौट गई? कैसे जाने? हाइट बदल गई, बिल्कुल ठीक। H1 ऊंचाई से आई और H2 ऊंचाई तक गई, अगर स्पीड ना बदली होती तो बराबर ऊंचाई तक जाती। यानी यहाँ दो दो चेंज है, वैल्यू चेंज है और डायरेक्शन में भी चेंज। तो हम यहाँ पर आते समय की वेलोसिटी ढूंढेंगे और जाते समय की वेलोसिटी ढूंढेंगे और तब चेंज ढूंढेंगे, ठीक है ना? तो चलिए सुन लीजिए, आप रहने दो, मैं खुद ही करा दे रहा हूं। नोट करो सवाल पहले। चलिए, मैंने आपसे कहा ये वेलोसिटी, मैंने कलर बदल दिया, इसका मतलब मैंने माना, दिया नहीं था। ये मैंने माना, ये मैंने माना। B1 आते समय और B2 जाते समय। अच्छा ये बताइए, आप B2 में B1 घटाना चाहते हो ना, तो पहले B2 B1 तो ढूंढो। अभी तक जितने सवाल हमने किए थे सब में B2 B1 दिया था, और इसमें B2 B1 दिए नहीं। ये यहां लिख देना से यानी हमने माना है, यहां भी लिख देना से यानी माना है, यानी B1 B2 हमें सवाल में दिया नहीं है, सवाल में दिया है। तो आप H1 H2 की मदद से B1 B2 ढूंढो पहले। अब बताओ, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी नहीं ढूंढोगे तो घटाओगे कैसे? फाइनल माइनस इनिशियल करना है ना, तो पहले B तो लाओ। तो हम पहले B1 B2 ढूंढ लेते हैं, आओ ढूंढ ले। चलो बताइए, पहले गिरने का नाटक बताइए। B1 स्क्वायर 0 प्लस 2GH1, थर्ड इक्वेशन। इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी V1, H1 ऊंचाई गिरा, इक्वेशन नंबर 3। मोशन इन 1D, यहां से B1 पा गए कि नहीं पा गए? 2GH1 अंडर रूट
अब इसका देखो, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी v2 का स्क्वायर -2gh2। जब जब तो ऊपर जाएगा तो ऊपर वेलोसिटी घटेगी, तो फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल v2 -2gh2। जब जमीन से ऊपर फेंकते हैं तो g माइनस लेते हैं। 1D हम पढ़ेंगे तो सब लिखाएंगे। यहां से जरा v2 बताना, 2gh2 अंडर। बस, अब b1 भी पा गए, b2 भी पा गए। अब खिलवाड़ कितने बस एक्स्ट्रा था इसमें। और किसी सवाल में हो सकता है दोनों वेलोसिटी न दी हो, तो दोनों वेलोसिटी आपको ढूंढना पड़ेगा, तभी तो घटा पाओगे। भाई जिसमें से जिसको घटाना है, वो जिसमें और जिसको गायब है तो कैसे घटाओ, पहले उनका इंतजाम करना पड़ेगा। चलिए दोनों वेलोसिटी हम पा गए। अब नियम क्या कहता है, फाइनल माइनस इनिशियल। चलो अच्छा बताओ, डेल्टा बी कैसे लिखोगे, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक। और फिर बोलो हमें घटाना नहीं आता है, करो मत। और क्या, एक लाइन तो कम से कम बोल ही सकते हो। ये लो, तुरंत बदलो। और इसका फिगर चाहिए। फिगर जानते हो क्या कह रहा है, B2 को ऐसे बनाओ। लो, B2 को ऐसे बना दिया और B1 को पलट दो। तो B1 को मैंने पलट दिया, लो, सही है ना। अब जोड़ दो, और जैसे जोड़ने की बात करना, तुरंत पूछ रहा है वैल्यू लाओ, अब बीच के एंगल लाओ। अच्छा बताओ, जिन्हें जोड़ता है उनके एंगल 0 डिग्री। और जैसे 0, स्पेशल केस नंबर 1, R बराबर A प्लस बी आ गया। ये डेल्टा V बराबर B2 प्लस B1। अब B2 ये रखा है, अब B1 ये रखा है। लो, डेल्टा V हो गया, तो डेल्टा V बराबर 2G H2 और प्लस 2G H1 अंडर रूट। मन कर रहा हो तो कॉमन ले लो, नहीं तो पढ़ रहे। अब सवाल ये पेपर में आया, क्वेश्चन है, यहां नहीं रुका था। यहाँ के बाद उसने पूछा था जमीन द्वारा या फर्श द्वारा गेंद पर फोर्स बताओ, या गेंद द्वारा फर्श पर फोर्स बताओ। तो गेंद का मास दिया होगा, यहाँ गुणा कर देना, तो मास गुणे डेल्टा बी, चेंज इन मोमेंटम, और टक्कर का ड्यूरेशन दिया होगा कि गेंद कितनी देर तक जमीन के संपर्क में थी, वो डेल्टा टी दिया होगा। तो एम गुणे डेल्टा बी अब बटे डेल्टा टी लो जी फोर्स। ये है आखिरी स्टेप। अब ये पहले ढूंढ लो, आगे तो बस गुणे करना। जैसे एम का गुणा किया डेल्टा पी हो गया, और डेल्टा टी से भाग दिया तो एफ हो गया, और डेल्टा पी बटे डेल्टा टी एफ होता। थोड़ा इतना सीख लो कि किसी क्वेश्चन को पढ़ने के बाद जुबानी उसका सॉल्यूशन बोला करो, ये ऐसे ऐसे करेंगे आंसर। इस लायक बना लो अपने आप को। ओरल सॉल्यूशन तो मेरे पास सवाल लो, मैं हर सवाल को जुबानी बोल दूंगा, ये करो अच्छा, फिर ये करो, आंसर आ। फिर आप पेन चलाते हो जानते हो किस लिए, अपनी गणित चेक करने के लिए कि क्या सही आंसर आएगा कि नहीं, जो हम तरीका बोल रहे हैं। अदरवाइज फिजिक्स के हर क्वेश्चन का जुबानी सॉल्यूशन होता है, बिल्कुल ओरल डिक्टेशन जिसको कहते हैं, जुबानी डिक्टेट किया जा सकता है सॉल्यूशन, बिल्कुल गारंटी है। और डाटा ये दिया है तो इससे ये ढूंढेंगे, ये फला गणित लगेंगे। थोड़ा इतना विचार किया करो। मैं काहे कह रहा हूं कि क्वेश्चन को 10-10 मिनट दो, मत गिनो 75 ठो सवाल, 5 ठो करो, 10 ठो करो, लेकिन इस तरह से करो कि फिर टॉपिक जेब में डालो। मुझे कभी पढ़ते देखे हो, आज तक इतने साल से आ रहा हूं, कभी किताब खोले देखे हो? आजकल तो दिन में बैठ के मोबाइले चलाते रहते हैं, कोई काम नहीं हमारे। अब तुम जो सवाल मन हो लाओ, जिस चैप्टर का मन हो लाओ, अभी बिना बताए हम तो फला चैप्टर का सवाल पूछेंगे, ले आओ। अब करूंगा नहीं, पूरा एक्सप्लेन करूंगा। तब मुझे कहा इतना आता, इसलिए इतने साल से कर रहे हैं। अरे इतने साल पढ़ाते पढ़ाते रट्टे तो मारे होंगे। जो सवाल तुम नया लाते हो
वो हमने नहीं किया। हमने करे भी होंगे तो पुराने सवाल, और तुम जो लाते हो नए सवाल, कहीं ना कहीं किसी न किसी की बुकलेट या असाइनमेंट से उनको भी तो कर देते हैं। कर देंगे, ले आओ तुम, खुली छूट है। तो उसमें मैं अपनी शाबाशी नहीं बढ़ाया, मुझे क्या करना है वो। मैं तुम्हें थोड़ा मोटिवेट कर रहा हूं कि आप कर सकते हो। अब फिजिक्स में भैया इतने कर लो, पढ़ना वढ़ना छोड़ दो। पढ़ने से किसी की फिजिक्स नहीं सुधरी आज तक, बिल्कुल गारंटी है। साल भर पिछले साल भी तो पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? सच सच बता दो, पढ़े थे ना? तो काहे नहीं नंबर आए? कहाँ गड़बड़ है? अच्छा, कुछ लोग पढ़े ही नहीं, है ना? चलिए, नोट किया? चलिए लास्ट क्वेश्चन देखो, एक पेंडुलम, ये भी अच्छा सवाल। लंबाई L और इसको हमने U वेलोसिटी दे दिए। जब इसकी रस्सी यहां से जाके हॉरिजॉन्टल हो जाए तो इसकी वेलोसिटी B, जो दिया नहीं है हमने माना, और ये 90 डिग्री। चलो इसे A मान ले, इसे B मान। सवाल है, पेंडुलम ऐसा लटका हुआ है, उसको हमने वेलोसिटी, तो वेलोसिटी U देने से ऐसे उठेगा, और कहता है जब रस्सी हॉरिजॉन्टल हो जाएगी तो तब तक में यहां से वहां तक इसकी वेलोसिटी में चेंज बताओ। हमें U के अलावा कोई डाटा नहीं। L दिया, U दिया है, V मैंने, यानी वो दिया नहीं, हमने माना है। हमारा क्वेश्चन है, नोट कर लो, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी ऑफ बॉब व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम ए। ये सवाल, पूरा सवाल आप इंग्लिश पढ़ लेना, मैंने तो अपनी भाषा में लिख दिया। ये क्वेश्चन गाइड में मिल जाएगा, पूरी इंग्लिश लिखी होगी, पेंडुलम, लंबाई L सब लिखा होगा। उसको वेलोसिटी U दिया, वो जब हॉरिजॉन्टल हो जाएगा तब उसकी वेलोसिटी में चेंज बताओ, मतलब उसका ये। मैंने अपनी लैंग्वेज में लिख दिया, तुम वहां की असली लैंग्वेज पढ़ लेना। अच्छा देखिए, एक बात बताइए, आप फाइनल वेलोसिटी में इनिशियल वेलोसिटी घटाओगे? घटाओगे ना? इनिशियल वेलोसिटी दी है, फाइनल तो दी ही नहीं। फाइनल तो मैंने सपोज किया है, जहां कहीं मैंने से लिख दिया मैंने माना। तो बताइए, जब तक फाइनल वेलोसिटी ढूंढ लोगे कैसे घटाओगे? अभी पिछले सवाल में भी तो B1 B2 दोनों गायब थे, तो पहले B1 B2 ढूंढा ना, यहां भी पहले B ढूंढो, क्योंकि U तो पता है, ये नहीं पता। तो ये कैसे ढूंढे? जब कोई बॉडी वर्टिकल सर्कल में घूमती हो तो एनर्जी कंसेप्ट लगाते हैं। एनर्जी कंसेप्ट का ऑप्शन है, वर्टिकल सर्कल में जब कोई बॉडी घूमे, पेंडुलम वर्टिकल सर्कल में ही घूम रहा है। यहां से बॉडी जब यहां गई तो पोटेंस, एक पॉइंट सर्कुलर मोशन के अलावा एक पॉइंट एनर्जी का कंसेप्ट और यूज होता है जब वर्टिकल सर्कल में। तो ये हमने लिखा लॉस इन के। अब बताओ, नीचे से ये पेंडुलम का बॉब ऊपर जा रहा है, तो जब नीचे से बॉडी ऊपर जाती है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा और काइनेटिक एनर्जी घटेगा। तो लॉस के और गेन भी, तो जितना के में लॉस होगा उतना
पी में गेन होगा। लॉस कैसे ढूंढते हो? इनिशियल माइनस फाइनल, ये लिखे दे। जब भी लॉस ढूंढना हो तो इनिशियल माइनस फाइनल करना, और गेन ढूंढना हो तो फाइनल में से इनिशियल घटाना। बिल्कुल ये नियम है। अच्छा बताइए, इसके पास इतनी काइनेटिक एनर्जी थी और इतनी काइनेटिक एनर्जी बची, चेक करो। हाफ एम यू स्क्वायर दे के हमने भेजा और हाफ एम बी स्क्वायर उसके पास अभी भी है, और यहां से वहां तक जाने में कितना ऊपर उठ गया? एल। किस रास्ते से था? कितना? क्योंकि ये फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड है और पे निर्भर नहीं करता, केवल ऊंचाई देखना कितना गया। तो बताओ, यहां से यहां गया, ऊंचाई एल गया ना, एम जी एल। एम जी एच का एच सिर्फ वर्टिकल ऊंचाई। अब ये सब चीजें सीख लो, कहीं तुम्हें कोई आंखें नहीं दिखाए। अब फार्मूला पढ़े एम जी एच और एच नहीं पता। सही कह रहे हैं, कम पढ़ने का परिणाम अच्छा है ना? पता नहीं है तो छोड़ो। अच्छा चलो, ये हमें चाहिए तो मैं मास काट देता हूं और 2 का गुणा कर देता हूं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2gl, और यहां से बी स्क्वायर मिल गया यू स्क्वायर माइनस 2gl। ये देखिए फाइनल वेलोसिटी मिल गई जो गायब थी। ठीक है ना? आप फाइनल वेलोसिटी क्यों ढूंढ रहे हैं, इसका जवाब देना होगा। क्योंकि फाइनल वेलोसिटी में इनिशियल वेलोसिटी घटाना है। इनिशियल वेलोसिटी तो देख के बैठे हो, अब फाइनल वेलोसिटी गायब है, तो जब तक फाइनल नहीं मिलेगा कैसे घटाओगे? इसलिए हमें घटाना पड़ेगा। इस क्वेश्चन से सीखिए, ये नहीं आएगा, कुछ और आएगा, और जो कुछ और आएगा उसमें क्या पता क्या नमक मिर्च मिला है, बिल्कुल जायका बदला होगा। तो आप हर जायके का स्वाद लो ना। कुछ भी पूछो, हाँ जी आता है। चलिए नोट करिए जल्दी से, लिखो यहां तक। अब हम वैल्यू पा गए, तब घटब बताइए। अच्छा, अगर रस्सी से रस्सी 90 घूमी है तो वेलोसिटी से वेलोसिटी कितना घूमा होगा? 90। अभी ये पॉइंट यूज किए थे, तो फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी में 90 का एंगल हुआ। ये हटाऊं? नोट किया? चलिए अच्छा, अब फिगर बनाओ। डेल्टा वी चाहिए फाइनल में, माने फाइनल में इनिशियल घटाओ। माइनस करना हमें नहीं आता है। इसी कोचिंग में चल रहा है काम। इस कोचिंग में क्या बन रहा हो, बगल में होगा। आइए इसका फिगर बनाए। फाइनल वेलोसिटी देखो ये है v2 वेक्टर, अरे v वेक्टर, और इनिशियल वेलोसिटी को पलट दो, लो माइनस यू, और इन्हें पैरेललोग्राम से जोड़ दो, और ये लो रिजल्ट डेल्टा v, और ये एंगल है 90। ये u और ये v, और v और u पलट के, u को पलट दिया माइनस यू, ये देखिए प्लस करके माइनस यू, और इसे और इसे जोड़ना है। तो जोड़ने दोनों की वैल्यू और बीच का एंगल बताओ, बीच का एंगल कितना है? 90 पे कैसे जोड़ते हैं बोलो? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब बी स्क्वायर की वैल्यू देखो, ढूंढ के बैठे हो। तो यू स्क्वायर माइनस कितना है? 2gl, अब प्लस में यू स्क्वायर अंडर रूट, तो डेल्टा बी कितना हो गया? यू और यू जोड़ दो तो 2u स्क्वायर माइनस 2gl अंडर रूट, इसमें से 2 कॉमन ले लो, रूट के अंदर ही 2 कॉमन लो, तो ब्रैकेट में हो गया यू स्क्वायर माइनस gl। प्लीज देखिए सवाल, ये सब क्वेश्चन सब्ट्रैक्शन के हैं। अब थोड़ा इनको पढ़ लेना, एक आध सवाल किताब खोल के और सब्ट्रैक्शन के कर लेना अपनी तसल्ली के लिए। अगली क्लास में हम इसके आगे जिसे रिलेटिव वेलोसिटी 2D पढ़ेंगे, वो इसी से रिलेटेड है।
तो अगर ये पढ़ के आओगे तो वो टॉपिक अपने आप समझ में आ जाए। उसके बाद फिर रिवर बोट है, अब फिर रिजोल्यूशन है। ठीक है ना? थैंक यू।